आज हम बात करते हैं व्यक्तित्व मापन की विधियों की। आज हम किसकी बात करते हैं? व्यक्तित्व मापन की विधियों की। तो कितनी विधियां होती है व्यक्तित्व मापन की? दो। नंबर एक पे प्रक्षेपी विधि, नंबर दो पे अप्रक्षेपी विधि। उसके बाद जो अपनी जो प्रक्षेपी विधि होती है इसको भी दो भागों के अंदर बांटा गया है। नंबर एक प्रक्षेपण के आधार पर और एक मनोविश्लेषण के आधार पर। तो जो प्रक्षेपण के आधार पर है वो कौन कौन सी आती है? नंबर एक सीएटी परीक्षण, नंबर एक टीएटी परीक्षण, नंबर दो सीएटी परीक्षण, नंबर तीन में आईपीटी परीक्षण या आरआईपीटी परीक्षण। नेक्स्ट कौन जाता है? एससीटी परीक्षण, नेक्स्ट डीपीएम परीक्षण, नेक्स्ट टीएफटी परीक्षण। ठीक है, ये तो अपना कौन से में आता है? प्रक्षेपण में। नेक्स्ट मनोविश्लेषण के आधार पर कौन कौन सी होती है परीक्षण विधियों में? नंबर एक आता है एफडब्ल्यूएटी परीक्षण, नेक्स्ट आता है अपना सम्मोहन परीक्षण, नेक्स्ट अपना क्या आता है? स्वपन विश्लेषण विधि। नेक्स्ट हम ये बात हमने देखी प्रक्षेपी विधियों की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अप्रक्षेपी विधि। इसको भी क्या है? दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। नंबर एक वस्तुनिष्ठ विधि और नंबर दो वस्तुनिष्ठ विधि। वस्तु व्यक्तिनिष्ठ में कौन कौन सी आती है? आत्मदर्शन विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, प्रश्नावली विधि, परिसूची विधि और साक्षात्कार। नेक्स्ट वस्तुनिष्ठ में कौन कौन सी आती है? अपना निरीक्षण विधि आती है, अपनी समाज नीति विधि आती है, क्रम निर्धारण मापनी विधि आती है, शारीरिक परीक्षण विधि आती है, नेक्स्ट अपना आता निष्पादन परीक्षण विधि आती है और नेक्स्ट बात कौन सी आती है? अपनी परिस्थिति परीक्षण आता है। उसके बाद जो प्रक्षेपण है, जो प्रक्षेपी विधि है, शब्द है का सर्वप्रथम प्रयोग सिगमंड फ्राइड के द्वारा किया गया। अपना जो प्रक्षेपण या प्रक्षेपी जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा? सिगमंड फ्राइड के द्वारा किया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फेंकना होता है। नेक्स्ट प्रक्षेपी विधियों में अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हम बात कर रहे थे व्यक्तित्व मापन की विधियों की। तो हमने देख लिया कि कितने भागों में बांटे गए, कौन कौन सी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं टीएटी परीक्षण की। सबसे पहले किस परीक्षण की बात करते हैं? टीएटी परीक्षण की। ये क्या होता है? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इसे हिंदी में क्या? टीएटी जो परीक्षण होता है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण कहते हैं। ठीक है, फिर इसे अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? इस जो अपना टीएटी है परीक्षण या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है, इसके अन्य नाम कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। तो अन्य नाम कौन सा होता है? नंबर एक थोमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, या फिर क्या बोल सकते हैं? कथानक बोध परीक्षण भी कह सकते हैं इसको, या इसको क्या कह सकते हैं? कहानी लेखन परीक्षण भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इसका प्रतिपादक की बात करूं, अपना जो टीएटी परीक्षण है इसका प्रतिपादक कौन है? मार्गन व मुर्रे। और सन कौन सी सन में? तो सन हो जाएगी कौन सी? अपनी 1935 में। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कार्डों की संख्या की। कार्डों की संख्या की बात करते हैं तो ये विवादित है, कोई इसमें 30 कार्ड हो जाता है, कोई इसमें 31। तो इसमें देखते हैं कि कार्डों की जो संख्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो कार्डों की संख्या होती है 30 और जो ये 30 कार्ड होते हैं वो कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं, काले व सफेद रंग के अपने कार्ड होते हैं। वो कितने होते हैं? 30। और यदि हमसे कोई पूछे कि कुल कार्डों की संख्या कितनी होती है, हमसे कार्डों की संख्या पूछे या चित्रित कार्डों की संख्या पूछे तो कितनी होगी? 30। कार्डों की संख्या या चित्रित कार्डों की संख्या पूछे तो कितनी होगी? 30। या कुल कार्डों की संख्या पूछे तो कितनी होगी? 31। और ये 31 कैसे? 30 कार्ड इसमें क्या है? रंगीन होते हैं और एक जो कार्ड होता है वो रंगहीन या क्या होता है? सादा होता है। अब देखते हैं 30 कार्डों में टोटल जो 31 कार्ड है अलग अलग देखते हैं इनको। तो जो 31 कार्ड इनमें से 10 कार्ड होते हैं उनमें तो महिलाओं की क्या होते हैं? चित्र होते हैं। 10 कार्ड में पुरुषों की क्या होते हैं? चित्र होते हैं। और जो 10 कार्ड होते हैं उनके ऊपर महिला और पुरुष दोनों के क्या होते हैं? चित्र होते हैं। और एक अपना जो कार्ड प्रयोग की भी होता है वो कैसा होता है? सादा कार्ड होता है। तो फिर बात वही आ गई कि चित्रित कार्डों की संख्या पूछे तो कितनी हो जाएगी? 30। कार्डों की संख्या पूछे तो 30, लेकिन कुल कार्डों की संख्या पूछे तो कितनी हो जाएगी? 31। नेक्स्ट बात करते हैं कि जिन कार्ड 10 कार्ड मैंने बताए कि जिनके ऊपर महिला पुरुष दोनों के चित्र
होते हैं। इन कार्डों को अनिवार्य कार्ड भी कहते हैं। तो क्या होता है, जिन 10 कार्डों पर महिला प्लस पुरुष दोनों के चित्र हैं वे अनिवार्य कार्ड कहलाते हैं। नेक्स्ट, जो टीएटी परीक्षण है वो 14 वर्ष से अधिक आयु के बालकों के लिए क्या है, उपयोगी होता है। नेक्स्ट, इसमें व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों ही परीक्षण क्या होते हैं, संभव होते हैं। और अपना जो टीएटी जो परीक्षण है इसका सर्वप्रथम भारत में प्रयोग करने वाला कौन था या भारतीयकरण करने वाला कौन था, तो कौन था, उमा चौधरी द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखते हैं अपना, नेक्स्ट अपना परीक्षण है सीएटी। नेक्स्ट अपना कौन सा परीक्षण है, सीएटी परीक्षण। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, बाल अंतर्बोध परीक्षण। हिंदी में क्या बोलते हैं सीएटी को, बाल अंतर्बोध परीक्षण। और सीएटी फुल फॉर्म क्या होती है, चाइल्ड अप्रिसिएशन टेस्ट। और जो सीएटी परीक्षण है इसका प्रतिपादक किसे माना जाता है, ल्यूपोल्ड बेल को। किसे माना जाता है, ल्यूपोल्ड बेल को। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कार्डों की संख्या। तो कार्डों की संख्या कितनी होती है, इसमें 10 होती है। और जो 10 कार्ड होते हैं उन सभी कार्डों पर क्या होता है, विदेशी जानवरों के चित्र होते हैं। नेक्स्ट, जो अपना जो सीएटी परीक्षण है वो केवल व्यक्तिगत परीक्षण ही संभव है। जो सीएटी है इसमें केवल और केवल क्या होता है, व्यक्तिगत परीक्षण होता है, न कि सामूहिक। नेक्स्ट, 3 से 11 वर्ष तक आयु के बालकों के लिए क्या होता है, ये उपयोगी होता है। कौन सा, सीएटी परीक्षण। ठीक है, तो अपना सीएटी परीक्षण इसका प्रतिपादक तो किसे माना जाता है, ल्यूपोल्ड बेल को। लेकिन आगे इसको विकास करने का श्रेय किसे जाता है, तो इसका विकासकर्ता कौन हो गया, अर्नेस्ट। हमसे कोई ये पूछे कि सीएटी जो या फिर बाल अंतर्बोध परीक्षण का विकासकर्ता माना जाता है, तो वो कौन माना जाता है, अर्नेस्ट को माना जाता है। नेक्स्ट अपना परीक्षण आता है आईबीटी। नेक्स्ट अपना परीक्षण कौन सा आता है, आईबीटी, या इसे क्या बोल देते हैं, आरआईबीटी भी बोल देते हैं। तो अपना जो आईबीटी जो परीक्षण है इसे क्या बोलते हैं, स्याही धब्बा परीक्षण। क्या बोलते हैं इसे, स्याही धब्बा परीक्षण बोलते हैं। इसका प्रतिपादक कौन है, हरमन रोरसा। अपना जो आईबीटी या स्याही धब्बा परीक्षण है इसका प्रतिपादक किसे माना जाता है, हरमन रोरसा को माना जाता है। और इसका प्रतिपादन कब किया, 1921 में। नेक्स्ट, कुल कार्डों की संख्या की बात करते हैं तो इसमें कुल कार्ड कितने होते हैं, 10। कितने कार्ड होते हैं, 10 कार्ड होते हैं। इन 10 कार्डों में से 5 कार्ड तो ऐसे होते हैं जो कि काले और सफेद रंग के होते हैं, और 2 कार्ड काले और भूरे रंग के होते हैं। शेष अपने जो 3 कार्ड बचते हैं वो क्या होते हैं, मिश्रित रंगों से बने हुए होते हैं या उनमें अलग अलग रंगों के होते हैं। नेक्स्ट, अपना जो आईबीटी है ये भी क्या है, केवल इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत परीक्षण ही क्या होता है, संभव होता है। नेक्स्ट, यह परीक्षण अपना जो आईबीटी परीक्षण है वो सभी आयु वर्ग के लिए क्या माना जाता है, उपयोगी माना जाता है। यानी कि सभी आयु वर्ग के लिए उपयोगी माना जाता है। और यदि इसके काल की बात करें तो 13 से 19 वर्ष के लिए, यानी कि ज्यादा इसको सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है। कब, 13 से 19 वर्ष के बीच में सबसे ज्यादा इसको काम में लिया जाता है, या किशोरावस्था में इसको सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है। नेक्स्ट, सर्वाधिक काम में लिया जाने वाला परीक्षण भी कौन सा, अपना आईबीटी। किशोरावस्था में काम में लिया जाने वाला परीक्षण भी कौन सा, अपना आईबीटी। 13 से 19 वर्ष के बीच में काम में लिया जाने वाला परीक्षण भी कौन सा, अपना आईबीटी। नेक्स्ट परीक्षण की बात करते हैं एससीटी। नेक्स्ट अपना कौन सा, एससीटी परीक्षण। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, वाक्य पूर्ति परीक्षण। ठीक है, इसका प्रवर्तक की बात करूं तो प्रवर्तक कौन है, वाइन व टेंडलर। वाइन व टेंडलर। नेक्स्ट, कौन सी सन में, तो सन क्या है, 1930 में। ठीक है, उसके बाद बात करें इसके विकासकर्ता की। प्रवर्तक तो कौन था, वाइन टेंडलर, और इसके विकासकर्ता की बात करूं तो विकासकर्ता कौन है, रोटर्स। नेक्स्ट, इसे कहानी पूर्ति परीक्षण भी कहते हैं। कोई हमसे पूछ ले कि कहानी पूर्ति परीक्षण किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, वाक्य पूर्ति परीक्षण को, या एससीटी परीक्षण को ही क्या कहते हैं, कहानी पूर्ति परीक्षण कहते हैं। नेक्स्ट, इस परीक्षण में कुछ अधूरे वाक्य दिए जाते हैं और इन वाक्यों की पूर्ति के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट,
इसमें व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों ही परीक्षण क्या होते हैं, संभव होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीपीएम परीक्षण की। नेक्स्ट हम किस परीक्षण की बात करते हैं, डीपीएम परीक्षण की। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, नाटक व खेल विधि। इसका प्रवर्तक कौन है, मोरेनो। सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि डीपीएम या नाटक व खेल विधि के प्रवर्तक कौन है, तो कौन है, इतना ध्यान में रखना है, मोरेनो। नेक्स्ट पीएफटी परीक्षण। पीएफटी परीक्षण इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चित्र निराशय परीक्षण। और इसका भी हमें क्या ध्यान में रखना है, केवल और केवल क्या ध्यान में रखना है, प्रवर्तक। तो इसका प्रवर्तक कौन है, रोजनमैन। नेक्स्ट हमने प्रक्षेपी विधियां देखी है। अब बात करते हैं अप्रक्षेपी विधि। किसकी बात करते हैं, व्यक्तित्व मापन की जो अप्रक्षेपी विधि है उनकी बात करते हैं। तो अप्रक्षेपी विधियों के अंदर चेतन मन का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। और जो अपनी जो अप्रक्षेपी विधि है इसका प्रतिपादक किसे माना जाता है, विलियम वुंड व टीचनर को माना जाता है। नेक्स्ट हम सबसे पहले देखते हैं अपनी जो अप्रक्षेपी विधियां उनमें सबसे पहले देखते हैं अंतर्दर्शन या आत्म दर्शन या स्वमूल्यांकन या आत्मकथा विधि। एक ही बात है, चाहे तो अंतर्दर्शन बोलो या आत्म दर्शन बोलो या स्वमूल्यांकन बोलो, चाहे आत्मकथा विधि, बात एक ही है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि होती क्या है। यह मनोविज्ञान के अध्ययन की सबसे प्राचीन विधि है। कोई हमसे ये पूछे कि मनोविज्ञान के अध्ययन की सबसे प्राचीनतम विधि है तो वो कौन सी है, अंतर्दर्शन विधि है या आत्मदर्शन विधि है, स्वमूल्यांकन विधि है, आत्मकथा विधि है। इनमें से कोई भी नाम हो वो अपनी क्या है, मनोविज्ञान के अध्ययन की सबसे प्राचीनतम विधि मानी जाती है। नेक्स्ट इसका प्रतिपादक कौन है, विलियम वुंड। तो बात करते हैं विलियम वुंड की। तो विलियम वुंड ने विश्व में सबसे पहले 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पर लिप्जिंग विश्वविद्यालय में विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। कोई आपसे ये पूछे कि विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहां पर स्थापित की गई, तो लिप्जिंग के लिप्जिंग विश्वविद्यालय नामक स्थान पर, यानी लिप्जिंग नामक स्थान पर जो लिप्जिंग विश्वविद्यालय है वहां पे की गई। किसकी, विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की। और कब की गई, 1879 में। किसके द्वारा, विलियम वुड के द्वारा। ये तो बात होगी विश्व की। यदि कोई हमसे भारत के संदर्भ में पूछे कि भारत के अंदर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई, तो कब की गई, 1916 में। किसके द्वारा, डॉक्टर एन सेन गुप्ता के द्वारा। और कहां पे की गई, कलकत्ता में। नेक्स्ट हम भारत के संदर्भ में देखते हैं कि भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1916 में डॉक्टर एन सेन गुप्ता के द्वारा कलकत्ता में स्थापित की गई। ये तो अपनी थी अंतर्दर्शन विधि। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यक्ति इतिहास विधि। इसके भी बहुत सारे नाम है भाई। कौन सी है दूसरी विधि अपनी, व्यक्ति इतिहास विधि बोल ले, चाहे जीवन इतिहास विधि बोल दो, चाहे केस स्टडी बोल दो, चाहे जीवन गाथा विधि बोल दो, चाहे जीवन लेखन विधि बोल दो। इन सभी का अर्थ क्या है, एक ही है। तो इस इनका प्रवर्तक कौन है, जो व्यक्ति इतिहास विधि, इसका प्रवर्तक किसे माना जाता है, टाइडमैन को। किसको माना जाता है, टाइडमैन को। नेक्स्ट यह विधि समस्यात्मक बालकों के अध्ययन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। कोई ये प्रश्न करे कि किस विधि के द्वारा समस्यात्मक बालकों का अध्ययन किया जाता है या समस्यात्मक बालकों के अध्ययन के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है, तो कौन सी, व्यक्ति इतिहास विधि बोल सकते हैं उसको, उसी को जीवन गाथा इतिहास बोल सकते हैं, उसी को केस स्टडी विधि बोल सकते हैं, उसी को जीवन गाथा विधि बोल सकते हैं, या उसी को जीवन लेखन विधि बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम जो व्यक्ति इतिहास विधि है, इसके अंदर क्या होता है कि इस विधि में गर्भावस्था से लेकर वर्तमान अवस्था तक का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रश्नावली विधि की। नेक्स्ट किसकी बात करते हैं, प्रश्नावली विधि की। और जो प्रश्नावली विधि है इसका प्रवर्तक किसे माना जाता है, वुडवर्थ को। किसको माना जाता है, वुडवर्थ को। हमसे कोई ये पूछे कि प्रश्नावली विधि का प्रवर्तक कौन है, तो कौन बताएंगे, वुडवर्थ। या हमसे कोई ये पूछे कि गद्यात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, क्या पूछा मैंने,
कि गद्यात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, तो किसे माना जाता है, वो भी वुडवर्ड को माना जाता है। ठीक है, इसका प्रवर्तक होगा अपना वुडवर्ड। नेक्स्ट मैंने बताया कि वुडवर्ड को गद्यात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। जो अपनी प्रश्नावली विधि है, इसी को कागज पेंसिल विधि के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। नेक्स्ट, वुडवर्ड ने प्रश्नावली के 4 प्रकार बताए हैं। कोई पूछे कि प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है, तो 4 प्रकार की। ठीक है, नंबर 1 बंद प्रश्नावली। ये बंद प्रश्नावली क्या होती है कि इसके अंदर हमें विकल्प दिए हुए होते हैं, सत्य या असत्य, सही गलत, हाँ या ना के अंदर हमें क्या देना होता है, किसी प्रश्न या समस्या का जवाब देना होता है। नेक्स्ट, खुली प्रश्नावली। ये खुली प्रश्नावली क्या होती है कि इसके अंदर हमें प्रश्न का जवाब है वो कुछ सीमित शब्दों के अंदर लिखकर देना होता है। इसका क्या कर सकते हैं, हम सत्य असत्य, हाँ ना, सही गलत मौखिक रूप से दे सकते हैं, लेकिन जो खुली प्रश्नावली है इसके अंदर क्या करना होता है, उस प्रश्न का जवाब हमें लिखकर देना होता है। नेक्स्ट, चित्रित प्रश्नावली। ये चित्रित जो प्रश्नावली होती है इसका प्रयोग मंदबुद्धि बालकों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, मिश्रित प्रश्नावली। ये क्या होती है कि उपयुक्त तीनों प्रश्नावलियों का मिला जुला रूप ही क्या कहलाता है, मिश्रित प्रश्नावली कहलाता है। नोट, इनमें आमने सामने बैठने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि जो प्रश्नावली विधि है इसके अंदर जो परीक्षण करता है वो और जो लर्नर है वो परीक्षार्थी है, उन दोनों का आमने सामने बैठना क्या नहीं होता है, जरूरी नहीं होता है। नेक्स्ट मैं बात करूं परिसूची की। नेक्स्ट किसकी बात करूं, परिसूची की। जो परिसूची होती है वो एक प्रश्नावली का ही क्या होता है कि रूप होता है। हमसे कोई ये पूछ ले कि परिसूची विधि होती है तो क्या होती है कि ये प्रश्नावली विधि का ही एक रूप होता है। सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपना क्या है, साक्षात्कार। नेक्स्ट कौन सा परीक्षण अपना, साक्षात्कार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरव्यू। साक्षात्कार ये क्या होता है कि संक्षिप्त वार्तालाप के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार को जानना ही साक्षात्कार कहलाता है। और साक्षात्कार के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 औपचारिक साक्षात्कार। ये औपचारिक साक्षात्कार क्या होता है कि इसमें समय सीमा और प्रश्नों की सीमा वो निर्धारित होती है। यानी कि औपचारिक साक्षात्कार के अंदर क्या होता है, प्रश्नों की सीमा और समय सीमा दोनों क्या होती है, निर्धारित होती है। और एक बहुत सारी बड़ी सी भीड़ में से एक योग्य व्यक्ति का चयन करने के लिए कौन सा साक्षात्कार काम में लिया जाता है, तो वो कौन सा होता है, औपचारिक साक्षात्कार होता है। और सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ यही होता है। नेक्स्ट कौन सा, अनौपचारिक साक्षात्कार। ये क्या होता है, इसका उल्टा होता है कि यानी कि अनौपचारिक साक्षात्कार के अंदर ना ही तो प्रश्नों की और ना ही समय की कोई सीमा निर्धारित नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठ विधियों की। तो वस्तुनिष्ठ विधियों के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे निरीक्षण विधि, या इसी को बोलते हैं अवलोकन विधि। निरीक्षण विधि या अवलोकन विधि, ठीक है। इसका प्रवर्तक किसे माना जाता है, वाटसन को। किसे माना जाता है, वाटसन को। और निरीक्षण के भी कितने प्रकार होते हैं, 2। नंबर 1 प्रत्यक्ष निरीक्षण और अप्रत्यक्ष निरीक्षण। प्रत्यक्ष निरीक्षण क्या होता है, इसमें जो निरीक्षण करता होता है वो सामने उपस्थित होता है, जिसके कारण वास्तविक व्यवहार का पता नहीं लगाया जा सकता है। दूसरा क्या होता है, अप्रत्यक्ष निरीक्षण। इसमें क्या होता है, जो निरीक्षण करता होता है वो प्रत्यक्ष रूप से सामने उपस्थित न होकर उस पर नजर बनाए हुए रखता है। नेक्स्ट हम बात करें समाज मिति विधि की। नेक्स्ट अपनी कौन सी है, समाज मिति विधि। इसका प्रवर्तक किसे माना जाता है, जीएल मोरेनो को। किसे माना जाता है, जीएल मोरेनो को। और इस विधि के द्वारा क्या होता है, इस विधि के द्वारा सामाजिक गुणों का पता लगाया जाता है और सर्वाधिक सामाजिक गुणों वाले व्यक्ति को नेता चुन लिया जाता है। यानी किसी को चुनने के लिए समाज मिति विधि का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम व्यक्तित्व की विशेषताएं। नेक्स्ट किसकी बात करते हैं, व्यक्तित्व की विशेषताएं। नंबर 1 आत्म चेतना। आत्म चेतना से क्या बोलते हैं, स्वयं का ज्ञान। यह व्यक्तित्व की सर्वश्रेष्ठ विशेषता मानी जाती है। ऐसा प्रश्न पूछा गया था रिट 2016 में
कि व्यक्तित्व की सर्वश्रेष्ठ विशेषता माना जाता है किसको? आत्म चेतना को या स्वयं के ज्ञान को। और कब पूछा गया था? रिट 2016 में। नेक्स्ट इसकी विशेषता की बात करते हैं तो संवेगात्मक दृष्टि से क्या होते हैं? स्थिर होता है। नेक्स्ट आत्म नियंत्रण एवं उचित प्रबंधन। नेक्स्ट लक्ष्य केंद्रित व्यवहार। नेक्स्ट शारीरिक और मानसिक रूप से क्या हो? स्वस्थ। नेक्स्ट सामाजिकता, सहयोग, नैतिकता और चरित्र की भावना। नेक्स्ट व्यक्तित्व ना तो पूर्ण रूप से शारीरिक होता है और ना ही पूर्ण रूप से मानसिक होता है। टेट 2011 में पूछा गया है ये चीज। नेक्स्ट व्यक्तित्व वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का क्या माना जाता है? परिणाम माना जाता है। नेक्स्ट व्यक्तित्व सामाजिक मान्य व अमान्य गुणों का मिश्रण माना जाता है। कि व्यक्तित्व माना जाता है, हमसे कोई पूछ ले कि व्यक्तित्व माना जाता है, सामाजिक मान्यताओं व अमान्यताओं के गुणों का क्या मिश्रण माना जाता है। नेक्स्ट व्यक्तित्व आंतरिक और बाहरी दोनों होता है। नेक्स्ट व्यक्तित्व आदर्श गुणों का क्या माना जाता है? कि समूह है, समाहार माना जाता है। नेक्स्ट व्यक्तित्व व्यक्ति की समस्त विशेषताओं का क्या होता है? एक सार होता है। यानी कि व्यक्ति की जितनी जो उसकी जो विशेषताएं होती हैं उन विशेषताओं के सार को ही क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट विशेषता की बात करते हैं, व्यक्तित्व जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन-कौन से कारक हैं जो कि व्यक्तित्व को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा? वंशानुक्रम। नेक्स्ट अपना क्या होता है? शारीरिक संरचना। नेक्स्ट जैविक कारक। नेक्स्ट दैहिक प्रवृत्तियां। नेक्स्ट विशिष्ट योग्यताएं। नेक्स्ट सामाजिक वातावरण। नेक्स्ट क्या था अपना? भौतिक वातावरण। नेक्स्ट सांस्कृतिक वातावरण। नेक्स्ट क्या था? परिवार का वातावरण। नेक्स्ट विद्यालय का वातावरण। और लास्ट अपना क्या था? आर्थिक स्थिति। ये क्या थे? सभी के सभी व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ पे अपना आज व्यक्तित्व का टॉपिक क्या होता है? कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।